Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words and sentences. These words are very helpful to learn English. So let's start. I will tell you the Hindi and their use in sentence. So let's start. First one is hard nut to crack. Hard nut to crack का मतलब होता है टेढ़ी खीर. So use in hard nut to crack in sentence is we can say that corona is a hard nut to crack. कोरोना की जो बीमारी है उसको सॉल्व करना या उससे रिकवर होना वास्तव में टेढ़ी खीर है. So we can say that to solve the problem of corona is hard nut to crack for everyone. So this is the use of hard nut to crack in sentence. Next one is इन फेवर ऑफ मतलब होता है के पक्ष में. दे स्पोक इन फेवर ऑफ द प्रपोजल. वे प्रस्ताव के पक्ष में बोले. आई एम टेलिंग यू क्लियरली दैट आई एम इन नो फेवर ऑफ एनीवन. मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ. सो दिस इज द यूज ऑफ इन फेवर ऑफ. नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने. जैसे माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ विशाल मेगा मार्ट. मेरा घर जो है वो विशाल मेगा मार्ट के सामने है. द हाउस वाज इन फ्रंट ऑफ द रिवर. जो घर था वो नदी के बिल्कुल सामने था. सो दिस इज़ द यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ इन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज़ इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू मतलब होता है के उद्देश्य से. जैसे ही केम हियर इन ऑर्डर टू हेल्प मी. वह मेरी मदद करने के उद्देश्य से यहाँ आया. ही वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जामिनेशन. वह परीक्षा में प्रथम आने के उद्देश्य से मेहनत करता है. सो दिस इज द यूज ऑफ इन ऑर्डर टू. नेक्स्ट वन इज इन क्वेस्ट ऑफ. इन क्वेस्ट ऑफ मतलब होता है की खोज में. जैसे बी वेंट टू बॉम्बे इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब. हम मुंबई गए जॉब की खोज में. सो दिस इज द यूज ऑफ in quest of in sentence. In other use we can say everyone in quest of good name, fame and power. हर कोई नाम, प्रसिद्धि और ताकत की खोज में है. So this is the use of in quest of. Next one is in short. in short का मतलब होता है संक्षेप में. जैसे प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इन शॉर्ट. मुझे हर चीज़ संक्षेप में बताओ. इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट हार्ड वर्क. संक्षेप में मैं कह देता हूँ कि कठिन मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. सो दिस इज़ द यूज ऑफ इन शॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट वन इज़ इन ब्रीफ. इन शॉर्ट एंड इन ब्रीफ बोथ हैव द सेम मीनिंग. दोनों का भी मतलब वही होता है. इन ब्रीफ मतलब भी संक्षेप में. राइट योर आंसर इन ब्रीफ. अपना जो आंसर है वो संक्षेप में लिखो. सो दिस इज द यूज ऑफ इन ब्रीफ. नेक्स्ट वन इज इन वेन. इन वेन मतलब होता है बेकार. जैसे लेबर या हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन. कोई भी मेहनत करो तो वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती है. सो दिस इज द यूज ऑफ इन वेन इन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इन नो वे. इन नो वे मतलब होता है किसी तरह भी नहीं. द इंग्लिश क्रिकेट टीम इज नो वे इन नो वे सुपीरियर टू द इंडियन क्रिकेट टीम. जो इंग्लिश टीम है, इंग्लैंड की जो टीम है वो किसी भी तरह से भारतीय टीम से बेहतर नहीं है. सो दिस इज़ द यूज ऑफ इन नो वे. नेक्स्ट वन इज इन केस. इन केस मतलब होता है परिस्थिति में. जैसे टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स. मेरे अम्ब्रेला ले लो यदि वर्षा होने लगे तो. So this is the use of in case in sentence. Next one is I was terrified. I was terrified. इसका मतलब ये हुआ कि मैं डरा हुआ था. When I saw the victims of corona, I was terrified. जब मैंने कोरोना के शिकार लोगों को देखा तो मैं डरा हुआ था. So this is the use of I was terrified. Next one is I am alive only for you. I am alive only for you. This is the sentence. मैं केवल तुम्हारे लिए
जिंदा हूँ. So this is the use in sentence. This sentence may be used. Next one is don't back out of योर प्रॉमिस. अपने वादे से मत मुकरो, यानी कि वादे से मुकरने को बोलते हैं बैक, गो बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस. तो डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे से मत मुकरो. यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट आई विल हेल्प यू, आपने वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा. सो नाउ डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस नाउ, अब अपने वादे से मत मुकरो. So this is the use of. Next sentence is why are you hidden there. This is simple sentence. Why are you hidden there. Hide मतलब होता है छिपना. आप वहाँ पे क्यों छुपे थे. Why are you, आप वहाँ पे क्यों छुपे हुए हो. तो थे ना हो करके why are you hidden there, आप वहाँ पे क्यों छुपे हुए हो. Next one is this is the sentence and यू बेटर लिसन अप. जब हम किसी को बोलते हैं कि कान खोल कर के सुन लो, तो हम इसके लिए यूज करते हैं यू बेटर लिसन अप, आप कान खोल कर के सुन लो. जैसे यू टेल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे बता दो यदि कोई समस्या है. यू बेटर लिसन अप, आई विल नॉट हेल्प यू एट द 11th आवर. अब मैं यदि कोई समस्या है तो बता दो और कान खोल करके सुन लो, यदि अंतिम समय में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं हूँ. सो दिस इज द यूज ऑफ सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज स्टैंड अपराइट डोंट बेंड. दिस इज अ सेंटेंस. स्टैंड अपराइट मतलब सीधे खड़े रहो, डोंट बेंड झुको मत. जैसे सपोज करिए कि प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड वन स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल सेड टू दैट स्टूडेंट दैट स्टैंड अपराइट डोंट बेंड, सीधे खड़े रहो झुको मत. सो दिस इज द सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इन डिटेल. अभी मैंने आपको बताया इन ब्रीफ, उसी का जस्ट अपोजिट होता है इन डिटेल. जैसे प्लीज़ टेल मी द इंसिडेंस इन डिटेल, जो भी घटना हुई, इंसिडेंस हुआ और उसके पूरे विस्तृत में मुझे जानकारी दो. जैसे राइट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम इन डिटेल, मतलब जो प्रोग्राम हुआ था उसको पूरे विस्तृत में बताओ. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ वेरी यूजफुल फ्रेजेस. के बावजूद, जैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज ही इज गोइंग टू सेल हिज एंसेस्ट्रल होम. सारी सुविधाओं के बावजूद वह अपने पैतृक घर को बेचने जा रहा है. सो दिस इज द यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ. नेक्स्ट वन इज इन डिफेंस ऑफ. डू यू वांट टू स्पीक इन डिफेंस ऑफ यू. क्या आप अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हैं. जनरली दिस इज द सेंटेंस यूज इन कोर्ट. जो वो एडवोकेट होता है वो बोलता है डू यू वांट टू, और जज होता है वो बोलता है इन योर डिफेंस डू यू वांट टू से समथिंग, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो. सो दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज इन प्रोपोर्शन टू. इन प्रोपोर्शन टू मतलब के अनुपात में. देयर मस्ट बी टीचर इन द स्कूल इन प्रोपोर्शन टू स्टूडेंट. जो स्कूल में जितने बच्चे हों उसी के अनुपात में टीचर भी होना चाहिए थे. इट केम टू नो, ये देखने में आता है कि द चिल्ड्रन आर ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास एंड टीचर इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू. तो डियर फ्रेंड, दिस इज द यूज. नेक्स्ट वन इज, so these are the sentences and words which will help you to speak fluent English. So dear friends, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.